दोस्तों नमस्कार। लीजिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का दूसरा पेपर आ चुका है। दोस्तों विषय है हमारा गणित कक्षा 10वीं। इसमें आपको पूरा हल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा का जो ये पेपर है आपका, इसके पूरे के पूरे आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट अब आपको डेली मिलने वाली है। ठीक है, रेड अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको प्री बोर्ड परीक्षा के सारे पेपर उत्तर सहित हमारे इस चैनल पर मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10वीं, विषय है हमारा गणित, प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021। दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए, मतलब कि अथवा भी आपको दिया है। अथवा मतलब होता है कि दो क्वेश्चन है, दो में से एक आपको हल करना है। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको चित्र बनाना है। देख लीजिए, आपका ये सबसे पहला सही विकल्प आपके सामने आ चुका है और इसमें आपको अच्छे से हल करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको हल करना है, छोड़ेंगे नहीं एक भी, और सारे के आंसर मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 हो, तो निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर देख लीजिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कोई हल नहीं होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। याद रखेंगे, इसमें क्या आएगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला देखिए, द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें अल्फा और बीटा का मान आपको बताना है, जो सेकंड वाला है इसमें। और बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद है, मतलब कि उसकी जो घात है वो क्या है? घात 2 है। तो इसका आएगा सी बटा ए। क्या आएगा? सी बटा ए करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है दोस्तों आपका तीसरा। इसमें देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या का गुणनफल 32 है और HCF, ठीक है, HCF दोस्तों 8 है, तो LCM क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 4, 2, 1 और 0। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि ये 32, ठीक है, और इसमें 8 का ये लग जाएगा, तो 8 चुके 32, मतलब कि 4 इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 4 दे रखा है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल होते हैं यदि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। क्या होगा? बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। और अगला देखिए, AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d हो, तो nवां पद होगा। ठीक है, AP का जो प्रथम पद है वो क्या हो? a हो। यदि प्रथम पद a हो और सर्व अंतर d हो, तो nवां पद आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका nवां पद जो होगा वो आपको याद रखना है, a प्लस n माइनस 1d, ये वाला। ठीक है, तो ये अच्छे से मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, देख लेना। ये आपका लिखना है a प्लस n माइनस 1d, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं इसके बाद में, अब हमारे रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छे से आपको मैं करके बता दूंगा। ठीक है, सारे रिक्त स्थान भी। पहला रिक्त स्थान देखिए, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो दोस्तों सभी वर्ग जो है वो कैसे होते हैं? तो आप याद रखेंगे, समरूप होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। एक वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेद करने वाली को छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये सेकंड में क्या आएगा? छेदक रेखा आएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, एक वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की जो दो जो है रेखाएं समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला देखिए, दो घनों के आपस में जोड़ने पर प्राप्त होता है। जब दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है?
तो दोस्तों उसमें आपको याद रखना है कि घनाभ प्राप्त होता है। ठीक है, घनाभ। अगला है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है, तो वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, आंकड़ों में जो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो पद है वो क्या कहलाता है, तो आप ध्यान रखेंगे बहुलक कहलाता है, इसमें बहुलक आएगा। अब इन रिक्त स्थानों के बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य के पूरे आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है, तो इसमें हम लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी आप क्या लिखेंगे? सत्य। इसके बाद में वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी सत्य है। तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी, तो ये आपका असत्य है दोस्तों। ठीक है, असत्य। अगला देखिए, AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है, तो इसमें भी आपको लिखना है असत्य। ये भी क्या है? ये भी असत्य है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना, ये भी असत्य है। इसमें देखना सत्य सत्य कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, चौथा और पांचवा गलत है। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। ये प्रश्न नंबर 4 आप देख लीजिए। इसके बाद में हम जोड़ी के उत्तर देखेंगे। देख सकते हैं आप, ये प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहले का आएगा दोस्तों दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा कहलाता है। दूसरा देखिए, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। कितनी होती है? 1। समीकरण x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान कितना होगा? तो x का मान होगा दोस्तों 0। ठीक है, 0। अगला देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों की जो अधिकतम संख्या है ना, वो होती है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला देखिए, A 3 4 की 0 से दूरी क्या होगी? तो इसमें आपको बताना है। देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना पाँचवें का, उसमें आएगा 5। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे जोड़ी के उत्तर और पूरी सही जोड़ी देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। सबसे पहले लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के आगे आपको लिखना है 1/2। ठीक है, 1 + tan वर्ग थीटा, तो इसके आगे आपको लिखना है सेक वर्ग थीटा। क्या लिखना है? सेक वर्ग थीटा, ये वाला। अगला देखिए, 1 - साइन वर्ग थीटा। 1 - साइन वर्ग थीटा, तो इसका आएगा कोस वर्ग थीटा। क्या आएगा? कोस वर्ग थीटा आएगा। अगला देखिए, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का जो मान है करनी 3/2। क्या आएगा? करनी 3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री, तो दोस्तों tan 60 डिग्री है ना, इस tan 60 डिग्री का आएगा करनी 3। क्या आएगा? करनी 3, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? √3 बोलते हैं। ठीक है, √3। तो ये आपके जोड़ी के आंसर हो गए हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, और मैंने मैथ्स के जो मॉडल पेपर है वो पहले भी बता दिए हैं, और ये वास्तविक पेपर आ चुका है आपका प्री बोर्ड का। तो ये देखिए, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। अथवा में दिया है, मतलब कि 2 में से 1 हल करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का। ठीक है, अगला देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है। और किसी बहुपद Px के लिए y = P, ठीक है, x, तो ग्राफ नीचे दी आकृति में दिया गया है।
ठीक है, ये आकृति है दोस्तों। इस आकृति के आधार पर आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये अथवा है इसका, अथवा वाला। तो ये आकृति दी गई है ना, इस आकृति के आधार पर क्या करना है आपको, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना, शून्यक ज्ञात करना है। ग्राफ वाला है ये, ठीक है, ग्राफ वाला आपको अच्छे से हल करना है। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है समझ लेंगे आप अच्छे से। बिंदु A -5 एवं 7 तथा B -1 और 3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अथवा में देखिए 2 3 ए बराबर तो क्या है 2 3 और B का मान है 4 1, इसके बीच की आपको दूरी क्या करना है, इसके बीच की दूरी भी आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में एक पाँचे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पाँचे को कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंका जा रहा है। तो अभाज्य संख्या जो आने की क्या ज्ञात करना है आपको, प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे उनमें से ही आया है सारा का सारा। अगला देखिए, इसका अथवा पी ई बराबर 0.05 है, तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चित्त प्राप्त होने की क्या ज्ञात करना है, याद रखना, चित्त प्राप्त होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, सिक्के को उछाला जा रहा है एक बार। ठीक है, तो क्या होने की प्रायिकता, चित्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, मतलब चित्त आने की प्रायिकता। और अथवा देखिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, ये भी आपको इसमें बता देना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या हल करना है समझ लें अच्छे से। यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sin A तथा cos A आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, एक तो sin A ज्ञात करना है और cos A ज्ञात करना है। और मान क्या दिया है, tan A बराबर 4/3 दिया है। अथवा में देखिए मान ज्ञात करना है 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस कोस वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। इसका क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों में से एक हल करना है, ध्यान रखेंगे अथवा है तो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -7 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और अथवा में है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2 -3 और Q बराबर 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो ये अथवा का भी हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है समझ लेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, देख लीजिए 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 5 है। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और अथवा में देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो ये वाली क्या है, ये है दोस्तों आपकी प्रमेय। क्या है ये प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। अब हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। और अथवा में ध्यान रखेंगे 21 डिग्री सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करके बता देना है। और अथवा में देखिए कर्णी मतलब कि √2, ठीक है, √2 है इसमें, ये ध्यान रखना। 3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दर्शा देना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, द्विघात बहुपद है ये 4x का वर्ग। अब इसमें 4x का वर्ग प्लस 4x प्लस 1, इसके शून्यक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। इसके आपको शून्यक ज्ञात कर लेना है ना। और सत्यता की जांच भी करनी है गुणांकों के बीच के संबंध की। और अथवा में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 है, शून्यकों का योग और गुणनफल -1 है। ऐसा द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x + y = 14 और x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके बताना है। और इसका अथवा में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है। तो उन संख्याओं को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात कर लेना है। अब इसके बाद में 18वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। अथवा में देखिए k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² + kx + 3 = 0 है। तो इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो दोनों में से एक हल करना है। 19वां प्रश्न देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु सिरे से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो याद रखना है आपको, डोरी की क्या याद करना है, आपको लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई पूछिए तो डोरी की लंबाई आपको बताना है। और इसके अथवा हम देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन आपका क्या करना है, आपको समझ लेंगे। ABC एक समद्विबाहुज त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग, ठीक है। अथवा में देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बाद में देखेंगे हम 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपको हल करना है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। अब इस आकृति में क्या करना है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। छायांकित जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्षेत्र का। अथवा देखिए, अथवा में है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपये है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें आपको क्या मानना है, पाई का मान 22/7 आपको मान लेना है और इसमें आपको ज्ञात करना है जुताई करने का खर्च। 22वां जो प्रश्न है वो देख लीजिए। 22वां प्रश्न, इस प्रश्न में आपको AP बराबर 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसका कौन सा पद -81 ये आपको ज्ञात करना है। अथवा में दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है, ठीक है। कौन सा पद 78 है ये आपको ज्ञात करना है इसमें। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस प्रकार की डेली आपको अपडेट मिलेगी। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। tan थीटा बटे -1 कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस बटे -1 tan थीटा प्लस बराबर 1 + सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अथवा अब इसको एक तो सिद्ध करना है ये, ठीक है। और इसके बाद में अथवा में देख लीजिए, ये सिद्ध करना है 1 + सेक A बटा सेक A बराबर साइन वर्ग A बटे -1 कोस A। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दोनों में से एक को आपको सिद्ध कर लेना है। अब 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित करना है। और अथवा में आपको हल करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना भी आपको करना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करना है। और अथवा में दिया है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब कि कितना चांदी सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा
ये आपको इसमें बता देना है। ठीक है, अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आपको ये हल करना है, अच्छे से समझेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना कीजिए। याद है आपको, समानांतर माध्य बताना है, समानांतर माध्य। ठीक है, और आंकड़े ये दिए हैं, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 75 और 75 से 100। विद्यार्थियों की संख्या दी 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, अब अथवा में देख लीजिए इसका। अथवा निम्नांकित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो इसमें भी आपको समानांतर माध्य के बाद में बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला जीवन काल दे दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता दे दी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, तो ये 26वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और ऐसे ही एक पेपर और मैंने हिंदी का पेपर डाल दिया है कक्षा 10वीं का। ठीक है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उत्तर सहित डाला है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020-21, ये भी हमारा गणित विषय का कंप्लीट हो गया है ना। तो आप अच्छे से इस पेपर को हल करके कॉपी जमा करके आ जाएंगे अपने स्कूल में। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना ताकि मिलती रहे आपको अपडेट डेली।